आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक निकालिए, उसका 15 अध्याय और उसकी 18 आयत। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर सर्वदा तक राज्य करता रहेगा। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, क्योंकि वो ही परमेश्वर है जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया है। वो परमेश्वर आदि और अंत परमेश्वर है। वो ही अल्फा और ओमेगा है और वो सर्वदा तक राज्य करता रहेगा। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संसार में बहुत से राजे, बहुत से उच्च अधिकारी राज्य करते हैं और उनके राज्य करने का कोई ना कोई समय रहता है। वो कुछ समय तक राज्य करते हैं, लेकिन उनके राज्य का अंत हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। भजन संहिता उसका 145 अध्याय और उसकी 13 आयत में लिखा है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। उस परमेश्वर का राज्य जो है वो युगन युग तक राज्य है और सब पीढ़ियों तक उसकी प्रभुता बनी रहेगी। वो परमेश्वर राज्य करता रहेगा, हर एक पीढ़ी पर वो राज्य करता रहेगा और उसकी प्रभुता का कभी भी अंत नहीं होगा। वो परमेश्वर है। मेरे प्रिय लोगों, आज इंसान के जीवन में तरह तरह की बातें, तरह तरह के काम राज्य करते हैं। आज इंसान के जीवन में पाप राज्य कर रहा है। वो पाप के अधीन, पाप के गुलाम हैं, पाप के दास हैं और उनके ऊपर पाप राज्य कर रहा है। और जैसा उनके मन में विचार आते हैं और उनके मन में हर तरह के बुरे ही विचार आते हैं, बुरी ही इच्छाएं उनके मन से निकलती हैं और वो हर तरह के पाप करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें हमारे जीवन में पाप का राज्य हमें नाश की ओर ले जाएगा। हमें उस गुलामी से अपने आप को छुड़ाने की जरूरत है। कौन है जो हमें उस पाप से छुड़ाए, उसके राज्य से छुड़ाए, ताकि हम उस पाप से स्वतंत्र होने पाए? वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है, जिसने मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उसका राज्य आने पाए, हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करने पाए, हम उसके लहू से अपने आप को धोने पाए कि हे प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों से मुझे माफी दें। आज आपको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको अपने जीवन में बुलाएं कि प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में बुलाता हूं, मैं आपको अपने जीवन में निमंत्रण देती हूं। आइए प्रभु मेरे जीवन में निवास करें। आइए प्रभु मेरे जीवन पर आपका अधिकार होने पाए, आपका राज्य मेरे जीवन में आए। मैं आपकी संतान बनना चाहती हूँ। मेरे प्रिय लोगों, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, आप मेरे मुक्तिदाता बन जाइए, तो वो परमेश्वर आपका मुक्तिदाता बन जाएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा। उस परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ जाएगा। इसलिए उस परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं, ताकि उसका राज्य आपके जीवन में आने पाए। क्योंकि जब हमारे जीवन में, हमारे अंदर वो परमेश्वर राज्य करेगा, तो हम कभी भी पाप ना करेंगे, हम कभी भी बुराई ना करेंगे, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, हम कभी भी किसी बुरे मार्ग पर नहीं चलेंगे। हमारे विचार, हमारे सोच विचार, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। हमारे सोच विचार शुद्ध हो जाएंगे, हमारे रास्ते बदल जाएंगे, हमारे काम बदल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने जीवन में उस परमेश्वर को बुलाएं, उस प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं कि कहें कि प्रभु आपका राज्य मेरे जीवन में आए, ताकि मैं एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने पाऊं। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में राज्य करेगा, आपके हृदय में वास करेगा और आपको पवित्र और शुद्ध करेगा और आपको अपनी संतान बनाएगा। और अगर आपने अपने जीवन में अभी तक प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, तो आप इसी समय आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं, उसको अपने जीवन में निमंत्रण दें कि प्रभु जी आइए, मुझ पर आपका अधिकार होने पाए। आइए प्रभु मेरे जीवन में आपका राज्य होने पाए। आइए प्रभु मुझे पवित्र कर दे, मुझे अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर दे। वो आपको अपनी संतान बनाएगा और आप
एक स्वतंत्र जीवन जीने पाएंगे और एक नया जीवन अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।